स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है और यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आपको पता है इस चैनल का नाम फ्रेटर्निटी क्लासेस है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, खुश है, मस्त है। चलिए, जैसे बच्चे लोगों का डिमांड था कि सर क्लास 9th का मैथ स्टार्ट कीजिए, तो उसी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हम आ गए हैं और आज के लेक्चर्स में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्लास 9th का मैथ से स्टार्ट करेंगे। और जो क्लास 9th का मैथ में हम लोग का जो पहला लेक्चर रहेगा वो पहला लेक्चर ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेगा। ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स, आफ्टर दैट सर्कल एंड आफ्टर दैट क्वाड्रिलेटरल एंड आफ्टर दैट पॉलीगॉन एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो ये चैप्टर का नाम रहेगा लाइंस एंड एंगल। अगर आप एनसीईआरटी बुक को उठाओगे तो एनसीईआरटी बुक के रेफरेंस में चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे सर, एकदम सिंगल डॉट पॉइंट से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज को प्यार से समझते हुए चलेंगे और अच्छे तरह से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि सर मैथ में जो होता है, मैथ में बेसिकली कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको चीज दिखेगा, और अगर आपको मैथ में चीज दिख रहा है, खास करके ज्योमेट्री में फिगर में चीज दिख रहा है, तो आपसे सवाल कैसा भी हो, कितना भी कठिन सवाल हो, आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का ये चैप्टर लाइंस एंड एंगल। और लाइंस एंड एंगल में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि सर ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक, तो जैसे डेफिनेशन आपके सामने में लिखा हुआ, मैं डेफिनेशन इसलिए लिखा दे रहा हूं कि जब आप कोई चीज को पहली बार पढ़ते हैं तो आप पहली बार कोई चीज को जब पढ़ रहे होते हो तो एक एक चीज को एकदम बेसिक तरीका से पढ़े, उसके बाद आप मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा, उसका आवश्यकता भी नहीं। लेकिन पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो आप एक एक चीज को पढ़िए। ठीक, इस वजह से मैं पहली बार जब ये चीज आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक एक बात को मेंशन करके चलूंगा। क्लियर? तो यहां पर सरते हैं कि पॉइंट क्या है। एक ए सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ लेंथ 0 इज कॉल्ड पॉइंट। हम पॉइंट का डेफिनेशन क्या लिखे हैं? हम पॉइंट का डेफिनेशन लिखे हैं ए सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ लेंथ 0 इज कॉल्ड पॉइंट। चलिए समझिए इस लाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि एक सर्कल ऑफ व्हाट, रेडियस हैविंग लेंथ 0। देखिए समझिए, मान लेते हैं सर्कल तो आप जानते होंगे कि एक इस तरह से सर्कल ड्रॉ किए, ठीक, और सर्कल का एक सेंटर होता है। प्लीज फोकस करके यहां ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले, एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, गोल रंग का जो होता है उसको सर्कल बोलते हैं। सर्कल का एक सेंटर और यहां से यहां जो जुड़ा डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये आर मेरा रेडियस है। क्लियर है? अब हम क्या बोल रहे हैं कि रेडियस को कम करते जा रहे हैं। मान लीजिए आर से छोटा रेडियस बनाएंगे तो हम क्या होगा, एक ऐसा सर्कल आएगा। फिर उससे छोटा रेडियस वाला सर्कल बनाएंगे तो ऐसा आएगा। फिर रेडियस को कम करेंगे तो ऐसा सर्कल आएगा। फिर रेडियस को कम करेंगे ऐसा सर्कल आएगा। फिर रेडियस को कम करेंगे ऐसा सर्कल आएगा। फिर रेडियस को कम करेंगे ऐसा सर्कल। तो एक समय आएगा जब रेडियस मेरा 0 हो जाएगा। जब रेडियस मेरा 0 हो जाएगा तो वो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सर, एक डॉट मिलेगा। उसी को तो बोलते हैं पॉइंट। नहीं समझे आप बात? आप ऐसे समझिए, जैसे एक सर्कल है और उसका रेडियस है 7। ठीक, अब 6 वाला का हम रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका रेडियस मान लेते हैं 6। अब 5 का ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका रेडियस हो गया, मान लेते हैं 5। फिर 4 का, ये 4, फिर 3, फिर 2। जब 1 होगा तो थोड़ा सा होगा, प्लीज फोकस कीजिएगा बात को। जब 0 होगा तो यहीं पर तो आ जाएंगे सर, ये डॉट पे ही तो आ जाएंगे। तो यही डॉट जो होता है वही तो मेरा पॉइंट है। समझे बात को कि आर रेडियस का सर्कल था। आप आर को छोटा करते 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 जैसे 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 छोटा कर रहे हैं इसे वैसे एक सर्कल मिल रहा है। छोटा करते करते 0 कर दिया। तो जब आप आर को 0 कर दीजिएगा, एकदम देखिए घटा दिए, उंगली को ध्यान दीजिएगा। आर को जब हम घटा के 0 कर दिए तो आप कहां पहुंच गए? यहां पर पहुंच गए। और यही जो है यही तो मेरा पॉइंट है। ये तो लिखा हुआ है ए सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ लेंथ 0। आर जो है आपका 0 है, मतलब डॉट पर है, आप पहुंच गए। तो यही डॉट क्या है? मेरा पॉइंट है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा बात। ठीक, उसके बाद बोला जाता है, आप देख रहे हैं कि अगर ये एक पॉइंट है तो पॉइंट का कोई लंबाई नहीं होता है, नाइदर लेंथ नॉर थिकनेस, जिसको हम लोग ब्रेथ भी बोल सकते हैं, कोई चौड़ाई नहीं होता है, नॉर हाइट, कोई ऊंचाई नहीं होता है। क्लियर है बात?
और लास्ट पॉइंट में ये है कि इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं क्या कि इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट लोकेशन। कोई चीज का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है? तो हम क्या बोले आपको, हम बोले सर पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, ए सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस 0 होता है, तो इसका तो रेडियस r है, r को कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे, आप कहां पर पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे, और ये जो डॉट होगा सर, ये वाला डॉट, यही डॉट मेरा क्या है, पॉइंट। क्लियर है मेरा बात, समझ में आ गया? और दूसरा बात क्या बोले हम, दूसरा बात ये बोले कि इसका ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, और ना हाइट होता है। क्लियर है? प्लीज आप पॉइंट का डेफिनेशन को अच्छे तरह से नोट कर लीजिए प्लीज। तो हम लोग क्या पढ़ लिए बच्चों, हम लोग पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिए कि सर पॉइंट्स क्या होता है। पॉइंट्स एक तरह का सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या होता है, 0 होता है, तो उस बात को हम लोग पॉइंट्स बोल दिए। पॉइंट्स के बारे में क्या पढ़े, पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़े कि ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही थिकनेस होता है पॉइंट्स के साथ। और आखिरी बात क्या पढ़े, आखिरी बात ये पढ़े पॉइंट्स के बारे में कि सर पॉइंट्स को, किसी भी पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे लाइन, और लाइन के बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। तो प्लीज फोकस कीजिएगा बात पे कि लाइन क्या होता है। जैसे आप समझिएगा इस बात को, जैसे मान लीजिए हम इस तरह से 3-4 पॉइंट को बना दिए, डॉट 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 डॉट, पॉइंट आपको पता है कि डॉट होता है। अब हम क्या किए कि सब पॉइंट को, प्लीज फोकस कीजिएगा बात पे, हम क्या बोले, डॉट 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 इस तरह से पॉइंट लिख दिए, और हम क्या किए, सब का सब पॉइंट को क्या किए, ज्वाइन कर दिए। तो जब आप सब पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो आपको किस तरह का फिगर मिल गया, एक तरह का लाइन मिल गया। आप जब सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको किस तरह का फिगर मिल रहा है, आप देखिएगा आराम से, क्या मिल रहा है आपको, लाइन टाइप का फिगर मिल रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग लाइन। यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, कि ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स, ये जो पॉइंट सब था डॉट डॉट डॉट, जब आप उसको ज्वाइन किए, ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज लाइन। क्लियर हो गया होगा बात। नेक्स्ट, कि लाइन के पास जो होता है सर, लाइन के पास जो होता है वो इनडेफिनिट लेंथ होता है, मतलब इसका लेंथ फिक्स नहीं है, कितना भी इसका लेंथ हो सकता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आपका लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, या आपका लाइन 10 सेंटीमीटर, उसको लाइन को हम सीमित नहीं कर सकते। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है सर, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन में क्या आ जाता है कि सर इट हैज नो एंड पॉइंट्स, इसके पास कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है। जैसे आप ऐसे समझिएगा चीज को कि मान लेते हम एक लाइन बना दिए यहां पर, ठीक, तो ये जो लाइन बनाए तो इसको, लाइन को हम लोग ऐसे करके बनाते हैं, ये एरो दोनों तरफ मार देते हैं। ये एरो इस बात को बताता है कि जो आपका लाइन है ना सर, ये ऐसे 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 करके आगे जा रहा है, और ये एरो बताता है कि आपका लाइन जो है ना सर वो इस तरह से ऐसे ऐसे जा रहा है। समझे बात? हम क्या बोले कि लाइन को हमेशा हम लोग दोनों साइड में एरो दे के बनाते हैं। ये एरो का सिंपल इतना मतलब है कि ये एरो सिर्फ इतना बता रहा है कि आपका लाइन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो इधर बढ़ते जा रहा है, और ये एरो ये बात बता रहा है कि आपका लाइन खत्म नहीं हो रहा है, ये एरो इधर की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो जब आपका लाइन बढ़ते जा रहा है तो आप कभी बता पाओगे कि इसका एंड पॉइंट होगा? आप समझो ना कि जैसे मान लो ये चीज, इसको आप लाइन मान लो, अब ये इधर की तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पता नहीं कहां तक बढ़ेगा, और ये वाला, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस लाइन का बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पता नहीं कहां तक बढ़ेगा। तो क्या अभी इसका आप कभी भी लेंथ डिफाइन कर पाओगे? बिल्कुल नहीं सर। अभी तो हम बता देंगे कि ये मान लीजिए हम कि 1 बित्ता का है, इसे बोलेंगे शुद्ध भाषा में 1 बित्ता का है, लेकिन जब ये लाइन हो जाएगा तो ये बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, और ये जब लाइन हो जाएगा तो ये बढ़ते चला जाएगा। तो इसका लेंथ हम बता नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते हैं? अगर कल के दिन कोई आपसे पूछेगा कि लाइन का लेंथ कैसा होता है, तो हम बोलेंगे इनडेफिनिट, हम नहीं बता सकते, फिक्स नहीं होता है। डेफिनिट मतलब फिक्स, इनडेफिनिट मतलब नॉट फिक्स, फिक्स नहीं होता है। ठीक, तो क्यों होता है सर इनडेफिनिट लेंथ? बिकॉज लाइन के पास कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है। प्लीज इस बात को आप रिमेंबर रखिएगा। क्यों? काहे कि लाइन के पास कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है। समझ में आ गया? अच्छा, लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए हम इसका नाम दे दिए यहां पर ए, इसका नाम दे दिए यहां पर बी, तो लाइन को आप देख रहे हैं दोनों तरफ एरो मार के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लाइन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम ए बी लाइन को लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे ए बी, और दोनों तरफ एरो मार देंगे।
फिर आपसे अगर हम पूछेंगे दोनों तरफ एरो का मतलब क्या है, तो आप बोलिएगा सर अभी तो आप समझाए कि एरो का मतलब होता है कि ये बढ़ते जा रहा है और इस एरो का मतलब है कि ये इधर बढ़ते जा रहा है। ठीक, इस वजह से इसके पास कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। काहे कि खत्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इन पॉइंट नहीं होता, और इन पॉइंट नहीं होगा तो इसका लेंथ भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? इसके जस्ट पैरेलल में एक कॉन्सेप्ट चलता है, क्या? लाइन सेगमेंट। समझिएगा बात को मेरा, ये था मेरा लाइन और ये है मेरा लाइन सेगमेंट। जब आप लाइन को समझ गए तो लाइन सेगमेंट का मतलब सिंपल होता है कि कोई ऐसा लाइन जिसको आप सीमित कर दिए हैं। समझ गए? जैसे हम ये मार्कर के बारे में बोल रहे थे कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन अब हम क्या कि इसको सीमित कर दिए कि मार्कर है, इतना ही बड़ा लेंथ है लाइन के तरह, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। नहीं समझे सर क्या बोल रहे हैं आप? हम ही समझाते हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक, जैसे क्या? जैसे मानिए ऐसे, तो सबसे पहला बात, क्या ये लाइन जैसा दिख रहा है? बिल्कुल सर लाइन जैसा दिख रहा है। क्या इसके दोनों साइड में एरो है? जैसे यहां एरो था, नो सर एरो तो नहीं है। तो क्या है सर? 2 गो पॉइंट है, 2 गो डॉट है, तो इसका मतलब ए और बी मेरा 2 डॉट है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ऐसा लाइन, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे, ऐसा लाइन जिसका 2 इंड पॉइंट हो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोले? एक ऐसा लाइन जिसका 2 इंड पॉइंट हो उसको हम लोग बोल देते हैं लाइन सेगमेंट। तो क्या हम इसका लेंथ डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इसका लेंथ जो भी होगा, ये भी सेंटीमीटर कुछ होगा, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, इसका लेंथ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्यों डिफाइन कर सकते हैं इसका लेंथ को? हम इसका लेंथ को इसलिए डिफाइन कर सकते हैं कि इसके पास 2 इंड पॉइंट है। तो अगर किसी लाइन के पास 2 इंड पॉइंट हो गया तो इसका लेंथ फिक्स हो गया ना सर। देखिए इसका लेंथ फिक्स हो गया, तो अगर इसका लेंथ फिक्स हो गया इसका मतलब इसको क्या बोल देंगे हम? लाइन सेगमेंट। क्लियर है? लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, देख रहे 2 इंड पॉइंट है, तो इसी तरह से एरो बनाइएगा, एरो बना के ए बी लाइन सेगमेंट है तो ए बी लाइन सेगमेंट दे दीजिएगा। एरो नहीं, सॉरी, लाइन बनाना है। क्लियर? नेक्स्ट, इसका लेंथ कैसा है सर? बिल्कुल सर 2 इंड पॉइंट है, इसका मतलब इसका लेंथ डेफिनिट है। और इसमें एक बात भी याद रखना है जो हम बार बार बोल रहे हैं कि इसके पास 2 इंड पॉइंट होता है। ठीक, तो क्या क्या बात हम पढ़े? हम पढ़े कि सर इसके पास 2 इंड पॉइंट होता है और इसके पास 2 इंड पॉइंट होने की वजह से इसका लेंथ भी फिक्स है, डेफिनिट है, तो इसको लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। ठीक, अब एक छोटा सा बात हम आपको नोट डला के इसी के नीचे में लिखा देते हैं, आप लिखिएगा इस तरह से। आप हमको बोल रहे हैं कि अच्छा ए बी के ऊपर में ये जो हम इस तरह से लाइन दे दिए, ए बी के ऊपर में ये हम लाइन दे दिए, इसका मतलब क्या है सर? यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी जो होता है उसको हम लोग बी ए लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं। प्लीज इस बात को रिमेंबर कीजिएगा। क्या हम बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ए बी लाइन सेगमेंट है और इसका मेजर है, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो भाई बी ए बराबर भी तो 5 सेंटीमीटर ना होगा? ए बी अगर 5 है तो बी ए भी 5 ही होगा। यही बात यहां पर बोला गया है कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है और उसको हम बी ए लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग लाइन पढ़ लिए और लाइन सेगमेंट को पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग रे पढ़ने वाले। मैं आपको ये बात बता दिया पहले कि ये जो लेक्चर है ये एकदम बेसिक लेक्चर रहेगा, एक एक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग सवाल के ऊपर जंप करेंगे और एक आसान से लेकर बेसिक से लेकर एक बेहतर से बेहतर सवाल को यूं चुटकी में सॉल्व करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा समय दीजिए आप चीज को। ठीक है, तो आप चलिए हम समझते हैं रे को। पहले आप समझिए यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ रे को एग्जैक्टली हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया रे। मतलब क्या सर? एक तरफ एक पॉइंट हो जाएगा और दूसरा तरफ कोई पर एक एरो हो जाएगा। तो आप हमको बताइए, अगर हम आपसे पूछे, अगर आप लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपसे अगर हम पूछे इस एरो का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर एरो का मतलब है कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है इधर की तरफ। क्लियर हो रहा है मेरा बात? नेक्स्ट हम बोल रहे हैं इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो इस पॉइंट का मतलब होता है कि सर ये फिक्स हो गया है। क्लियर है? तो अगर हम इसको जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए दे दिए और यहाँ पे एक बात बोल दिए बी,
तो हम ये जो ए बी होता है ना बाबू, इस ए बी को हम लोग बोल देते हैं रे। तो रे के बारे में कुछ बात, सबसे पहला बात, इसका एक देख रहे होंगे आपकी एक इन पॉइंट है, दूसरा तो सर इन पॉइंट थोड़ी है, ये तो बढ़ते जा रहा है इधर, तो इन पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब सर रे का एक इन पॉइंट होता है। बढ़िया। अब अगर हम इसका लेंथ का बात बोलेंगे तो आप बोलिएगा सर लेंथ तो इधर बढ़ते जा रहा है, इधर भले फिक्स है, यहां तो रुक गया है चीज, लेकिन इधर तो बढ़ते जा रहा है। तो जब इधर तो बढ़ते जा रहा है चीज, इसका मतलब लेंथ कुछ भी हो सकता है सर, कितना भी दूर जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट, कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होगा, कोई फिक्स लेंथ नहीं होगा। इसी सब बात को यहां पर लिखा गया है। पढ़िए आप क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन, जैसे आप देख रहे हैं विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एकदम बढ़ते जा रहा है, ये क्लियर है मेरा बात, इज कॉल्ड रे। एक ही डायरेक्शन में वो बढ़ेगा, दूसरा डायरेक्शन में वो फिक्स होगा, तो उस बात को हम लोग रे बोल देते हैं। दूसरा बात क्या, इट हैज वन इंड पॉइंट, आप देख भी रहे हैं कि एक इंड पॉइंट है यहां पर ए, बी तो सर इंड पॉइंट थोड़ी है, बी तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसका कितना इंड पॉइंट हो गया, ओनली वन इंड पॉइंट। नेक्स्ट बात, सर इट हैज नो डेफिनिट लेंथ, इसका कोई लेंथ फिक्स नहीं है। अगर हम इतना दूर की बात करें तब तो ठीक है, लेकिन ये पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये जो एरो का मतलब है सर ये बढ़ते जा रहा है, तो आप देखिए खुद भी बढ़ते जा रहा है, 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 इसका मतलब क्या हो गया, इसका लेंथ हम नहीं बता सकते हैं सर, अनडेफिनिट है, नो डेफिनिट लेंथ। क्लियर है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका फिगर में आप देख रहे हैं कि ऐसे लाइन गया है, समझ पा रहे हैं मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसे गया है, एरो टाइप का, तीर टाइप का, ये जो रे होता है उसको तीर टाइप से हम लोग बोलते हैं, तीर टाइप का, इसका मतलब सर ये एक इन पॉइंट है और इस एरो का मतलब है ये बढ़ते जा रहा है, तो इसका हम नाम दे दिए इस तरह से ए बी। आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। तो रे के बारे में चीज को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आप एक प्रॉपर तरीका से नोट्स को बनाते चलिए। हम मान रहे हैं ये बहुत बेसिक है, लेकिन यही चीज अगर आपको नहीं आएगा तो अच्छा सवाल आप परेशान हो जाएंगे समझने में, ठीक है। तो पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं चीज को, अगर बहुत बार पढ़ लिया तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर पहली बार पढ़ रहे हैं चीज को तो आप प्लीज इस चीज को एक एक बात को समझते हुए नोट करते हुए जाइए, ठीक है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं लेक्चर में तो फिर से उसको बार बार देखें, सारा बात समझ में आएगा आपको, प्लीज नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। समझिएगा मेरा बात को, कि जैसे आप ऐसे समझिए, ये वाला इसको हम लाइन मान लिए, ठीक है। अब यहां पर एक बूंदा, जैसे ये देखिए 3 बूंदा हम दे दिए इस तरह से, 3 गो डॉट, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऐसा पॉइंट्स खास करके 3 या 3 से ज्यादा, 2 नहीं, 2 में तो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए मिनिमम, अगर आपसे कोई पूछेगा कितना पॉइंट्स हमको होना चाहिए, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स होना चाहिए, ठीक। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोल देंगे अगर वो सेम लाइन पे लाई कर रहा है। नहीं समझ में आया? देखिए बात यही लिखा हुआ, लेकिन समझाएंगे आपको अलग तरीका से। अब क्या बोल रहा है, 3 और मोर पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सेम लाइन, अगर वो तीनों या 3 से ज्यादा पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे कोलिनियर पॉइंट्स। एग्जांपल से समझिएगा बात, जैसे हम एक लाइन बना दिए लाइक दिस, ठीक, इस पे 3 पॉइंट्स दे दिए ए बी सी, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ए बी और सी, मतलब ये ज्यादा बड़ा कर दिए डॉट को, इसलिए कहे कि आपको चीज दिखे, ठीक। ए बी सी, तो ए बी सी जो है आपका, आप एकदम आंख से दिख रहा होगा आपको क्रिस्टल क्लियर कि तीनों एक पॉइंट पे लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर तीनों एक लाइन पे लाई करता है तो हम क्या बोल देंगे, यहां पर आके आपका ए बी सी जो है सर वो आपका कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक। समझ में आया बात? अच्छा, आप हमको बताइए, इस लेंथ को पकड़िए आप और इस लेंथ को पकड़िए, अच्छा इस लेंथ को आप पकड़िए। तो हम बोल रहे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम बोल रहे ये जो पूरा लेंथ है बाबू, ये लेंथ और ये लेंथ को जोड़ेंगे तो ये लेंथ मिल जाएगा।
तो इसी बात को हम समझाना चाह रहे हैं। क्या बोल रही है आपको हम कि ये जो पूरा लेंथ है, ये लेंथ कब मिलेगा? जब इसको जोड़ेंगे तो वो लेंथ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो है पूरा 9 सेंटीमीटर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स के केस में नोट डाल के एक कंडीशन लिख लीजिएगा कि अगर ए बी सी 3 पॉइंट इस तरह से दिया हो तो हमेशा अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा, याद रखिएगा, हमेशा अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो ए बी वाला पॉइंट कौन, जो बीच में रहेगा, ठीक है, प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। अगर ये 3 पॉइंट्स के बीच में अगर ये कंडीशन है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, तो 100% है कि ए बी सी जो मेरा पॉइंट्स होगा वो कोलिनियर पॉइंट्स होगा। क्लियर है मेरा बात? और एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा यहां पर। जैसे मान लीजिए हम अब हम आपसे पूछेंगे, बताओ ए बी सी डी और एक पॉइंट और ले लेते हैं ई। ध्यान देखिएगा प्लीज, समझ में आ रहा होगा आपको, हमको उम्मीद कर रहे हैं ये बात। तो ए बी सी डी ई मेरे पास 5 पॉइंट है, तो आपसे पूछेंगे यहाँ कौन कौन पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप बोलिएगा सर ए और बी तो लाइने पे नहीं है तो कोलिनियर कहां से होगा? लेकिन हाँ सर, ई सी डी जो है मेरा वो एक स्ट्रेट लाइन पर है। इसका मतलब सर इस पार्टिकुलर एग्जांपल में ई सी डी जो हो जाएगा मेरा, वो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा मेरा कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है मेरा बात? और इसमें एक बात ये भी मैं बोल सकता हूं, क्या कि सर ई सी प्लस सी डी बराबर ई डी हो जाएगा। मतलब जो यहां पर मैं समझाना चाह रहा हूं क्या, कि ई सी प्लस सी डी बराबर ई डी हो जाएगा। क्लियर है? पता नहीं, लग रहा है इधर बॉम्ब वूम फेंक रहा है, लग रहा है रसिया यूक्रेन का कुछ चल रहा है, पता नहीं। चलिए आप प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक? चलिए प्लीज। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना प्लेन क्या होता है, प्लेन का मतलब क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि सर ये बोर्ड भी एक अपना प्लेन है, आप देख रहे हैं इस प्लेन में मैं अपना हाथ को ऐसे 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 कर रहा हूं, ठीक? तो प्लेन का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा फ्लैट सरफेस, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं बोर्ड के पीछे एक दीवार है, दीवार भी एक अपना प्लेन है, या हम एक ऐसे हाथ को अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं तो यहाँ भी एक प्लेन बन रहा है, ठीक है, एक फ्लैट सरफेस। क्लियर है? तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ, इट इज ए सरफेस such that every points of the line joining any 2 points on it lies on it। इस बात का मतलब क्या होता है समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसको हम प्लेन मान लिए, एग्जाम्पल के बेसिस पे आप समझिएगा चीज को। जैसे मान लीजिए हम इसको क्या मान लिए, इसको हम प्लेन मान लिए, ठीक? ये वाला मेरा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है मेरा वो क्या है, मेरा प्लेन, ठीक? तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स मान लिए, ए बी सी डी ई, ठीक? ए बी सी डी ई, ठीक? तो ए से बी को मिलाए, बी से सी के पास आए, सी से डी के पास आए, डी से ई के पास आए, ठीक? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक ऐसा सरफेस सच डेट एवरी पॉइंट्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा यहां पर, बाकी जहां जो कुछ हो रहा होने दीजिए, सिर्फ आप अपना फोकस यहां पर रखिए। हम क्या बोले, एक ऐसा सरफेस सच डेट एवरी पॉइंट्स ए बी सी डी ई, सच डेट एवरी पॉइंट्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाइस ऑन इट। ये जो सब लाइन है, ये जो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रहा है, ये सब लाइन किस पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे। ये जो मेरा बोर्ड के सामने में रेक्टेंगुलर टाइप का बना हुआ ये प्लेन हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, हियर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ठीक, ऑल पॉइंट्स लाइस ऑन ए प्लेन। समझ में आ गया बात?
और जैसे अगर हम आपको शॉर्ट में इस चीज को बताएंगे साधारण भाषा में, तो हम बोलेंगे मान लेते हैं कि ये बोर्ड जो है मेरा एक प्लेन है और जितना कुछ भी आप लिखे हुए हैं यहाँ पर सर, ये सब का सब कुछ किस प्लेन में लाई कर रहा है? बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। और ये आपका फ्रेटर्निटी क्लासेस, ये भी किस प्लेन में लाई कर रहा है सर? ये भी आपका किस प्लेन में? बोर्ड के प्लेन में। या मान लीजिए हम हाथ को ऐसे रख दिए तो आपका हाथ भी किस प्लेन में लाई कर रहा है सर? ये जो फ्लैट सरफेस है जिसको हम लोग प्लेन बोल रहे हैं उस पे लाई कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो प्लेन का साधारण मतलब होता है कि कैसा फ्लैट सरफेस जिसपे सारा पॉइंट्स वगैरह लाई करता है, उसी फ्लैट सरफेस को हम लोग बोल देते हैं प्लेन। ठीक है, होप सो चीज आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, किस किस तरह का लाइन्स होता है, एंड आफ्टर दैट वी विल कंपाइल दिस लेक्चर। ठीक है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लाइन में सबसे पहला बात पढ़ेंगे पैरेलल लाइन क्या होता है। सर ये सब चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद जाके पैरेलल लाइन को पकड़ेंगे, पैरेलल लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो अभी बेसिकली चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? टू और मोर लाइन्स इन ए प्लेन। आप समझ गए प्लेन, कौन सा प्लेन? यहां बोर्ड का प्लेन का बात किया जा रहा है। टू और मोर लाइन्स इन ए प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, अगर दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, या डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज कांस्टेंट। ठीक, ये जो दूरी है लाइन्स के बीच में कांस्टेंट है। आपको नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है, हम आपको बताते हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक लाइन बनाए, एक लाइन ये बनाए, एक लाइन ये बनाए और एक लाइन ये बनाए। ठीक, एग्जाम्पल यहां पर मैं करा देता हूं आपको। ए बी सी डी और ई एफ। ठीक, हम 3 लाइन बना दिए। 3 मत लीजिए, थोड़ा फिगर थोड़ा नहीं आ रहा है, स्पेस की कमी की वजह से 2 लाइन बना देते हैं। ठीक है, 2 लाइन बना देते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ए बी और सी डी। ठीक, तो आप हमको बताइए क्या ये दोनों लाइन कहीं पर भी मिल रहा है? आप बोलिएगा नो सर, ये दोनों लाइन कहीं पर भी नहीं मिल रहा, और आगे का भी जैसे चल रहा है उस तरह से संभावना नहीं है कि ये दोनों लाइन कहीं पर भी मिलेगा। ये बात क्लियर हो गया आपको? कहीं नहीं मिलेगा। तो सर कहीं नहीं मिलेगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स नहीं है। क्लियर हुआ? ये बात क्या बोलना चाह रहा है कि सर 2 लाइन या 2 से ज्यादा लाइंस, उसके बीच में कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा तो हम उसको पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। लेकिन और एक कंडीशन है कि उसके बीच का दूरी जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे समझिए इस बात को कि जैसे इस दोनों के बीच में हम यहाँ पर दूरी को मेजर किए तो वो d है आया, यहाँ पर मेजर किए दूरी तो d आया, यहाँ पर मेजर किए दूरी तो d आया, यहाँ पर मेजर किए डिस्टेंस तो d आया, तो यहाँ पर मेजर किए डिस्टेंस तो d आया। इसका मतलब सर जब हम इस दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो बार बार डी 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 डी, या शुद्ध भाषा में समझे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर डी का वैल्यू है, तो दोनों के बीच में जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो बार बार 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब है कि सर वो दोनों के बीच में दूरी फिक्स्ड है, और अगर 2 लाइंस के बीच में दूरी फिक्स्ड होगा इसका मतलब वो दोनों लाइंस क्या हो जाएगा? पैरेलल। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका होता है कि ए बी जो है सर वो पैरेलल है सी डी के। क्लियर है मेरा बात? और हम जब ये 2 लाइन पैरेलल होता है तो उसको इस तरह से एरो मार के दिखा देते हैं क्या कि सर ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल है, और इसको लिखने का तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम इस्तेमाल करेंगे इस बात का, वहां भी आपको याद दिलाएंगे फिर से कि हम इसको लिखते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर है मेरा बात? समझ में आया कि 2 लाइन को पैरेलल तब बोल देंगे जब उसके बीच का दूरी कांस्टेंट हो, चाहे ये बात बोलो या फिर हम बोलेंगे दूरी भी कांस्टेंट हो और साथ में दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स ना हो। क्लियर? नेक्स्ट बात आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि जिसमें एक कॉमन पॉइंट्स रहेगा उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल देंगे। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल हो गया ये, मान लेते हैं ये लाइन ए बी हो गया और ये लाइन मान लेते हैं सी डी हो गया। ठीक है, समझ रहा? लाइन है, इसका मतलब ये कहीं भी बढ़ सकता है, ये कहीं भी बढ़ सकता है। अब हम एरो नहीं मार रहे हैं, आप समझ गए हैं बात को। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कहीं एक पॉइंट पे मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम दे देते O। क्लियर है? तो हम जब 2 लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिल जाता है तो ए बी, जैसे ये लाइन है 2,
ए बी और सी डी, तो ये दोनों लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। और नोट डाल के एक बात आपको लिखाया है कि जिस पॉइंट पे वो, जो कॉमन पॉइंट पे वो लोग मिलता है, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो ओ है सर, ये ओ क्या हो जाएगा अपना, ओ हो जाएगा अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। और मेरा जो लाइन है ए बी एंड सी डी क्या हो जाएगा मेरा, ए बी और सी डी मेरा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप कि आपको चीज समझ में आया होगा, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। तो अब हम लोग का पॉइंट है कंकरेंट लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तो समझेंगे बात को आप। कंकरेंट लाइन का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से 3 लाइन है, ठीक है। अब इस 3 लाइन को आप ध्यान दीजिएगा इस तरह से, ये जो 3 लाइन आप देख रहे होंगे किसी एक पॉइंट पे आके तीनों मिल रहा है, ठीक। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन किसी एक पॉइंट पे आके मिलेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं कंकरेंट लाइन, ठीक। थोड़ा कम फील आया होगा, अब अच्छा सा आपको फील कराते हैं चीज को। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है ए बी, ठीक, दूसरा लाइन है मेरे पास सी डी, ठीक है, तीसरा लाइन है मेरे पास ई एफ, और एक चौथा लाइन है मेरे पास जी एच, ठीक। प्लीज आप नोट कीजिएगा इस बात को, ध्यान दीजिए। यहां पर हम बोल रहे हैं मेरे पास एक लाइन है ए बी, यहां दिख रहा होगा, दूसरा लाइन है मेरे पास सी डी, ठीक है, फिर तीसरा लाइन है ई एफ, फिर है मेरे पास जी एच। अब इस सब में खास बात क्या है, इस सब में खास बात यह है सर कि ये सब जो है एक सिंगल पॉइंट से गुजर रहा है। इस पांचों का पांचों, सॉरी 1 2 3 4, ये जो जितना भी लाइन है, इस सब लाइन में क्या कॉमन है, इस सब लाइन में एक खास बात है कि सब का सब एक सिंगल पॉइंट, इस पॉइंट से आप देखिएगा सब का सब एक सिंगल पॉइंट से निकल रहा है। अगर हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी इस पॉइंट से गुजर रहा है, बी सी की बात करेंगे, सॉरी सी डी की बात करेंगे तो सी डी इस पॉइंट से गुजर रहा है, जी एच और ई एफ सब का सब जो सिंगल पॉइंट से अगर गुजरेगा, खास करके 3 या 3 से ज्यादा लाइन, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन। तो यहां पर कॉन्ग्रुएंट लाइन अपना कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा सर, सी डी हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा और मेरा जी एच हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट लाइन। क्यों कॉन्ग्रुएंट लाइन हो जाएगा सर, जितना भी लाइन है 2 से ज्यादा लाइन, खास करके जब 2 लाइन सिंगल पॉइंट से निकलेगा तो उसको अभी हम लोग पढ़े थे, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइन सिंगल पॉइंट से गुजरेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्करेंट लाइन। आई होप कि आपको चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। देखिएगा समझ, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है। अब आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर पैरेलली इस तरह से गिरा हुआ है, या आप ऐसे समझिए चीज को, ये मेरा हाथ है लाइक दिस, ये मेरा हाथ है, दूसरा हम हाथ को इस तरह से रख दिए, तो क्या है, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब एक बात को नोट कीजिएगा, ओवरलैप करने का एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है, समझ पा रहे होंगे आप। एक तरीका ये भी है लाइक दिस कि दोनों एक तरफ, जिधर इसका फिंगर है उधर फिंगर है, जिधर इसका ब्रांचेस है इधर में इस तरह से है। लेकिन एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो जब इस तरह से करेगा ओवरलैप तो इसको हम लोग बोल देंगे दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। क्लियर है मेरा बात। अब देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इस हाथ को उल्टा कर रहे हैं, देखिए उल्टा कर दिए ना, तो जब दोनों को उल्टा कर दिए तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब वो लाइन क्या हो जाएगा, वो लाइन हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। अब समझिएगा, बोर्ड के पर्सपेक्टिव में समझा रहे आपको चीज। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लाइन हो गया ए बी, ठीक है। अब उसी पे हम दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिए, एक लाइन ये ड्रॉ कर दिए, इस लाइन का नाम दे दिए सी डी, ठीक। और फिर एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए एक अलग कलर का मार्कर इस्तेमाल करके, ये लाइन हो गया, ये लाइन क्या हो गया, ई एफ।
तो आप देख रहे होंगे कि 3 अलग अलग कलर का मार्कर दिखा रहा होगा आपको। AB एक लाइन दिखा रहा है, फिर CD एक लाइन दिखा रहा है और EF एक लाइन दिखा रहा है, और तीनों का तीनों लाइन क्या है, एक सिंगल लाइन पे मिला हुआ है। तो जब इस तरह से कंडीशन रहेगा, द लाइन विच ओवरलैप ईच अदर, द लाइन विच ओवरलैप ईच अदर, ठीक है, और मेक एन एंगल, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, और अब क्या है, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है। तो अगर दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल हो या 180 डिग्री एंगल हो तो हम बोलेंगे वो मेरा लाइन क्या हो जाएगा, वो मेरा लाइन हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। तो आप फिगर देख के आप हमको बताइए इसमें कोइंसिडेंट लाइन कौन कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर AB भी कोइंसिडेंट है, AB, CD और EF, ये जो है आपका सर वो आपका क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। हम क्या बोले, कंकरेंट लाइन का मतलब होता है 3 या 3 से ज्यादा लाइन किसी सिंगल पॉइंट के थ्रू अगर सब लाइन गुजर रहा होगा, जो इस फिगर में हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू गुजर रहा है, तो इस सब लाइन को हम लोग बोल देते हैं क्या, कंकरेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे अगर 10 गो 20 गो 40 गो लाइन दिया हुआ है, सब एक साथ एक के ऊपर में ओवरलैप किया हुआ है, रखा हुआ है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कोइंसिडेंट लाइन। होप सो आपको चीज समझ में आएगा, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग का आखिरी बात रहेगा ट्रांसवर्सल लाइन, एंड आफ्टर दैट वी विल कंपाइल दिस चैप्टर। ओके, चलिए आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग जो टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ लाइन में ये जो है हमारा आखिरी है, ठीक। तो आखिरी में क्या है कि ये देखिए एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दिया हुआ है, ना ही आरएस अग्रवाल में दिया हुआ है, ये इस बात को आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको अभी अपने पर्सपेक्टिव से चीज को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। आप साधारण शब्द दो इस बात को, आपको हम क्या समझाए थे कि पैरेलल लाइन, जब इस दोनों लाइन के बीच में दूरी फिक्स हो, या साधारण शब्द में इस बात को बोले कि ऐसा 2 लाइन या 2 से ज्यादा लाइन जो आपस में कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइन। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल बोले तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है इंसान के जीवन में सुख और दुख। आपको पता है कि सुख और दुख कभी नहीं मिलता है, जब दुख आता है आदमी तो सुख भूल जाता है, और जब सुख आता है तब तो खैर आप जानते ही क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा लाइन जो कि पैरेलल नहीं है, विच आर नॉट पैरेलल। अच्छा, पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए था, पैरेलल होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि सर दोनों के बीच में दूरी क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था, या दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए था। तो अगर जो 2 लाइन जो कि पैरेलल नहीं है, तो अगर वो पैरेलल नहीं होगा तो इसके बीच में दूरी कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। तो अगर उसके दूरी में बीच में दूरी भी कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अगर नहीं फील हुआ तो आप फील करेंगे एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लेते हैं हम 2 लाइन बना दिए आपके लिए, एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये। क्लियर है मेरा बात। ये लाइन का नाम दे दिए AB और इस लाइन का नाम दे दिए हम CD, ठीक। तो अगर हम आपसे छोटा सा बात पूछे, अगर हम आपसे छोटा सा बात पूछे कि ये डिस्टेंस मान लेते हैं मेरा क्या कि 10 सेंटीमीटर है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो जब आप नीचे आ रहे हैं सर, आप फिगर में देख के लग रहा होगा कि सर ये 10 से छोटा होगा, फिर और नीचे आइएगा तो ये पक्का है कि 8 से छोटा होगा, फिर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ये पक्का है कि 7 से छोटा होगा, और नीचे आइएगा तो ये 6 से छोटा होगा, और इस तरह से चल जाइएगा तो 2 सेंटीमीटर होगा, और इस तरह से चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक बात कि अगर हम इस लाइन को इन फ्यूचर आगे एक्सटेंड करेंगे तो हो सकता है कि ये बाद में जाके कहीं पर सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ले, मीट कर जाए। कहने का मतलब ये बताना चाह रहे हैं, देखिएगा इसके बीच में मान लेते हैं दूरी जो है मेरा वो D था, ठीक है, D डिस्टेंस दूरी था। अब जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो देख रहे हैं आप दूरी घट रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, तो क्या डिस्टेंस कांस्टेंट रहा, नहीं सर। अगर 10 10 10 10 10 10 रह जाता तो हम बोल देते कि मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट नहीं रहा, घटना बढ़ना बाद के बाद। अगर नीचे से आप देखोगे तो बढ़ रहा है, ऊपर से आप देखोगे तो घट रहा है। तो साधारण बात में इसको हम क्या समझेंगे कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट
नहीं रह रहा है, यहां लिखा हुआ भी है नोट कांस्टेंट। तो अगर दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, या अगर हम शॉर्ट में इस बात को बोले कि दो लाइन अगर वो आपस में पैरेलल नहीं होगा, देन वी विल डिफाइन दैट लाइन एज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि AB and CD are ट्रांसवर्सल लाइंस। तो क्लियर हो गया ये बात क्या कि सर ऐसा लाइन जिसके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, या फिर ऐसा लाइन जो आपस में पैरेलल ना हो, जो आप देख रहे होंगे यहां पर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो आज का जो ये लेक्चर था, इसमें लाइंस और पॉइंट्स से रिलेटेड जितना बात था, आफ्टर ग्रेजुएशन भी अगर ये बात करना होगा तो वो सारा बात आपको हम बता दिए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है सर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे हम बोलते हैं आपको कि हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, तो आप बस खुश रहिए और अपने आसपास में जितना भी आदमी है उसको कोशिश कीजिए खुश रखने के लिए। ठीक है, तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप नोट कर लीजिए, हो गया।